सभी साथियों को चैतन्य ओम। मैं योगाचार्य आशीष टंडन आपसे आज वात और कफ के रोगों के विषय में एक चर्चा करने आया हूं। जैसे जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होता है, वात रोग और कफ रोग का प्रकोप बढ़ता जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने इस दोष को, वात और कफ के दोष को कैसे नियंत्रण में रखें, कैसे हम इनके होने वाले प्रकोपों से बच सकें। तो इनके पीछे सबसे जो आवश्यक चीज है वो है हमारा आहार और हमारी दिनचर्या। अगर हम अपना आहार और दिनचर्या अच्छे से ठीक ढंग से रखेंगे तो हम इन दोषों से बच सकते हैं। जैसा कि सर्दी आते ही हमारे घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनने लगते हैं, पूड़ी, कचौड़ी, पराठे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी इस तरह के आहार करें तो उसमें घी की मात्रा, तेल की मात्रा कम हो, या दिन में, रात्रि में तो हम कदापि तले हुए भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कफ के लिए ठंडे सामान जैसे दही, चावल, बर्फ के बने सामान या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जैसा कि आजकल फैशन में है, तो इन सब से भी हमें बचना है और इसका प्रयोग कम करना है। और क्या खाएं? जैसे सर्दी आ गई तो घर में काढ़ा बनवाइए, सौंठ का प्रयोग ज्यादा करिए, वो आपके वात और कफ रोग के लिए बहुत लाभदायक है। अजवाइन, अपने घर में अजवाइन का पानी या अजवाइन का प्रयोग बढ़ा दीजिए। और साथ ही साथ अपने पानी का भी ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी आ जाती है तो लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं, जिससे कब्ज की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो गुनगुना पानी जरूर पिएं। ये तो आहार और प्राकृतिक, जो इस समय प्रकृति दे रही है आहार हमें, जैसा कि हरी साग, सब्जियां, पत्ते, इस तरह की सब्जियों का सेवन अगर आप करेंगे तो आपके शरीर में एनर्जी भी बढ़ेगी, ऊर्जा भी बढ़ेगी और आप पूर्णतः स्वस्थ भी रहेंगे और किसी तरह के वात, पित्त, कफ दोष का कोई प्रकोप आपके शरीर पर नहीं होगा। और साथ ही साथ योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यौगिक प्राणायाम, यौगिक आसन, यौगिक क्रियाएं और साथ ही साथ सटकर्म, शुद्धि क्रिया। जैसे जैसे सर्दी आती है हमारे शरीर में, आहार के कारण, दूषित आहार के कारण या तेल घी के कारण सर्दी से हमारे शरीर में विजातीय तत्व जमा होने लगते हैं। और हम शुद्धि क्रिया अगर करते हैं तो हमारे शरीर से ये सारे तत्व भी बाहर निकलते हैं। तो योग भी बहुत अच्छा उपाय है इस मौसम में वात और कफ रोगों से बचने के लिए। तो अपने आप का स्वयं ध्यान रखें, आहार कैसा होना चाहिए और योग, व्यायाम अवश्य होना चाहिए हमारी दिनचर्या में। इस बात का सभी ध्यान रखें और आप सब स्वस्थ रहे, हमारी मंगल कामना है। चैतन्य योग सेवा संस्था सदैव आपके सेवा में तत्पर है। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी पूछ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को चैतन्य